उन्हीं शहीदों को याद बनाते हैं, हम उन्हीं शहीदों का गम मनाते हैं, हम उन्हीं शहीदों पे रोते हैं और हम ये बताते हैं कि हम कभी भी किसी जालिम, अत्याचारी, आतंकवादी के समर्थन में कभी नहीं थे, न है, न रहेंगे। हम क्योंकि मजलूम का मातम करते हैं, हम शहीदों की याद बनाते हैं, शहीदों पे रोते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कहा था कि 3 दिन तक जो बच्चे भूखे प्यासे थे, अभी किसी ने सवाल कर लिया कि आपके जुलूस में छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, औरतें भी दिख रही हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि करबला में इमाम हुसैन के परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी प्यासे थे, औरतें भी प्यासी थी, जवान भी प्यासे थे। अरब की गर्मी थी और 3 दिन तक किसी का पानी बंद कर दिया जाए तो आप सोचे क्या होगा। ये कैसा अत्याचार और जुल्म था, आज तक हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने उस मजलूम की याद में ये मजलिस रखी है, ये एहतमाम किया, इंतज़ाम किया है, उन सबको वही खुदा उनका इनाम देगा। याद आप रखें कि हमने आज आशूर का दिन है, दोपहर हो चुकी है, ज़ोहर का वक्त गुजर गया है। 61 हिजरी में करबला में जब ज़ोहर का वक्त आया था तो इमाम हुसैन के चाहने वालों ने यही कहा था, मौला धूप तो बहुत है मगर हम चाहते हैं जल्दी जश्न में आपके साथ नमाज पढ़ रहे। ये दोस्तों, आज आप ज़रा महसूस करें, गर्मी का मौसम फिर भी थोड़ा सुकून में है ना। इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे, मैंने वहाँ अर्ज़ किया था। उन्हीं बच्चों के साथ साथ इमाम हुसैन का जवान बेटा अली अकबर भी था जो प्यासा शहीद हुआ। एक भाई था जिसे अब्बास कहते हैं, 32 साल का जवान भाई इमाम हुसैन का, बड़ा बहादुर भाई था। अपने उस भाई पर इमाम हुसैन को बड़ा भरोसा था, बड़ा नाज था, बड़ा गर्व और घमंड था कि मेरा इतना बहादुर भाई है, वो जहाँ भी रहेगा हमारी मदद करेगा। और उसको भी इमाम हुसैन ने जंग की इजाज़त नहीं दी थी, वह इतना कहा था, अब्बास अगर तुम जाना चाहते हो ना तो जा करके इन प्यासे बच्चों के लिए पानी ला दो। इमाम हुसैन का भाई उन प्यासे छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी लेने नदी के पास गया और जहाँ उसने पानी भर करके जब वापस आ रहे थे जनाब अब्बास, तो जालिमों ने जनाब अब्बास पे ऐसा हमला किया। एक ने हाथ हमला किया, आपका दायां हाथ कट गया, दूसरे जालिम ने हमला किया, आपका बायां हाथ निकल गया। मगर तारीख लिखती है, इतिहास गवाह है, इमाम हुसैन का वो भाई तब भी रुका नहीं, पानी बच्चों तक पहुँचाने के लिए तेजी से बढ़ते रहे। एक जालिम ने बढ़ करके तीर ऐसा चलाया कि उस मशकीज़े पे आकर तीर लगा, पानी बह गया। जब पानी बहा तो फिर जनाब अब्बास रुक गए। जब पानी साथ नहीं है तो खैमे में जाके क्या करूँगा। कई छोटे छोटे प्यासे बच्चों ने पूछ लिया, चचा पानी लेने गए थे, पानी कहाँ है? तो उन बच्चों को हम जवाब कैसे देंगे? इसी शर्म की वजह से जनाब अब्बास फिर आगे न बढ़े, जालिमों ने एक हमला किया, जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पे आ गए। दोस्तों पता है आपको, जनाब अब्बास के दोनों हाथ कट चुके थे, जब घोड़े से जमीन पे गिरे हैं तो मुंह के बल आ गए हैं। करबला के शहीदों में जनाब अब्बास एक ऐसे शहीद हैं जिनके दोनों बाजू कलम हो गए थे। आप जमीन पर आए तो आपके दोनों बाजू नहीं थे कि अपने आप को रोक पाते, मुंह के बल जमीन पर आ गए। ये दोस्तों याद रखना, आज तक हम उसी की यादें मनाते हैं। इमाम हुसैन जब भाई के पास पहुंचे हैं तो तारीख लिखती है, जनाब अब्बास ने अपने भैया से कहा था, भैया मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा, मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सकीना के सामने नहीं जा सकता। इमाम हुसैन अपने इस भाई की लाश तो नहीं लाए, मगर हाँ जो आप अलम देख रहे हैं ना, जो परचम झंडे नजर आ रहे हैं ना, ऐसा झंडा जनाब अब्बास के पास था। वो अलम लेकर के इमाम हुसैन खैमे की तरफ आए तो जो बच्चियां छोटी छोटी दरे खैमा पे खड़ी थी, जो अपने चचा का इंतजार कर रही थी, चचा पानी लेकर के आएंगे, जब अलम को आते हुए देखा, इस परचम को आते हुए देखा, तो उन छोटे छोटे बच्चों को लगा कि अब पानी आ जाएगा, हमारी प्यास बुझ जाएगी। मगर हाँ अज़ादारो, ए सोगवारो, ए हुसैन पे रोने वालों, तुम्हें पता है जब अलम करीब आया, जनाब सकीना ने देखा खाली अलम है, चचा नहीं आए हैं, पानी नहीं आया है। आप देख रहे हैं आपके लिए कितना पानी का इंतजाम यहाँ से वहां तक है, हर आदमी सबको पानी पिला रहा है, तब कोई प्यासा न रहने पाए। अरे ऐसे ही नर्म दिल रखने वाले लोग अगर करबला में होते तो इमाम हुसैन के बच्चे प्यासे न मारे जाते, इमाम हुसैन के घर वालों पर पानी इस तरह से बंद न होता। बस दोस्तों तारीख कहती है जब अलम करीब आया, जनाब सकीना ने फौरन पूजा फेंका, आके बाबा से लिपट गई, बाबा मेरा चचा कहाँ रह
गया है। इमाम हुसैन ने कहा, ये बेटी सकीना, तेरा चचा नदी के किनारे अपने दोनों बाजू कटा करके सो गया, अब चचा का इंतजार न करना। ए सोगवारो जनाब सकीना उस वक्त से प्यासी रही, मुझे नहीं पता कब प्यास बुझी, जब पानी आया भी तो सबूर से फूफी अम्मा क्या चचा वापस आ गए हैं, जो हमारे लिए पानी आ गया। मैं चाहता है शहजादी सकीना से कहूँ, ए शहजादी, आज देखिए आपके बाबा के मातमदार हर जगह आपके नाम पे पानी की सबील लगाए हुए हैं और ये ऐलान हो रहा है गमे हुसैन में कोई प्यासा न जाए, दुनिया में कोई प्यासा न रहे। अगर कहीं कोई प्यासा होगा तो हुसैन वाले उसके लिए पानी पेश करेंगे। और हाँ दोस्तों, क्योंकि इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दे करके पूरी मानवता की रक्षा की है, इंसानियत को बचाया है, और इसीलिए हम हुसैन वाले भी अब यह काम करते हैं कि अपना खून दे करके ये अहद लेते हैं कि हम अपना खून दे करके मानवता की रक्षा करेंगे, मानव जीवन की रक्षा करेंगे। लोग कहते हैं कि खून का दान रक्तदान महादान होता है, हुसैन वालों ने भी खून दान करने का ऐलान किया है। हम हुसैन के नाम पर लोगों को अपना लहू देंगे, अपना खून देंगे और दुनिया को जीवन देंगे। मैं आपको बता दूं, करबला पर खून रक्तदान करने के लिए शिविर लगाया गया है, एक कैंप लगाया गया है। जो लोग हुसैन के नाम पर अपना खून देना चाहते हैं, करबला में जा करके इमाम हुसैन के नाम पर खून दे सकते हैं और देंगे इंशाअल्लाह। ये खून इस बात का पैगाम होगा कि इमाम हुसैन ने जिस तरह से पूरी इंसानियत को बचाया है, आज हुसैन वाले भी इंसानियत की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपना रक्त दे करके ये ऐलान करेंगे, जहाँ जहाँ हुसैन वाले होंगे वहाँ कोई न तो प्यासा मरेगा न खून की कमी से मरेगा। हम उसकी रक्षा करने के लिए खड़े होंगे। हमें इमाम हुसैन ने यही सिखाया है, अपना गला कटा देना, दूसरे गला मत काटना, अपना घर लुटा देना, दूसरे घर मत लूटना। इसीलिए मैं कहता हूँ आखिरी बात कि हम लोग अपने आप को लुटाना जानते हैं, हमें लूटना नहीं आता, हमें किसी को काटना नहीं आता। हम सिर्फ अपना गला कटा सकते हैं। जब अत्याचार बढ़ेगा, जब जुल्म बढ़ेगा और उसे गले चाहिए होंगे तो अपना गला पेश कर देंगे, भाई हमारा गला काट लो, दूसरे इंसान को न मारो। हमें इमाम हुसैन ने सिखाया है और इसी पैगाम हम दुनिया के सामने आम करते हैं। और यही वजह है कि जब जब भी कोई मजलूम होता है, किसी पे जुल्म अत्याचार होता है, तो सबसे पहले हम विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई भी हो, कहीं भी हो, जहां भी अत्याचार होगा हुसैन वाला उसका विरोध करेगा। और इसी के साथ मैं इतना बता दूं, जितने हुसैन वाले बैठे हैं आप देख लीजिए, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, सबका संदेश और पैगाम यही है कि हुसैनियत जब तक जिंदा है दुनिया पे अमन कायम रहेगा। हम अमन के साथी हैं, चाहे हमें अपनी गोद के पाले कुर्बान करना पड़े, चाहे अपनी औलादें कुर्बान करना पड़े। मगर हाँ, मैं इतनी एक गुजारिश करना चाहूँगा, हम सोग में हैं, हम सोग मना रहे हैं। हमारा ये त्योहार कोई पर्व नहीं है, बल्कि ये शोक मनाने का तरीका है। हम गम का इजहार कर रहे हैं, इसलिए हमें बधाइयाँ नहीं दी जाती। हमारे शोक में सम्मिलित हुआ जाता है, गम में शरीक हुआ जाता है। और मानवता का दर्श यही है, जब कोई शोक में हो, गम में हो, सोग में हो, तो जा करके इंसानियत के नाते उससे कम से कम इतना पूछ लो, आखिर क्या बात है, रो क्यों रहे हो। शहजादी ज़ैनब को यही दर्द था, मेरा अकबर मारा गया, मेरा असगर मारा गया, मेरा हुसैन झुक गया, मेरा अब्बास मारा गया। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। लब्बैक या हुसैन।